इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होमस्टे में रुकी थी जो शिलांग के खासी हिल्स के नोगरी यात में मौजूद है। ये वही होमस्टे है जहां पर हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ रुकी थी। होमस्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होमस्टे मालिक के दोस्त ने खुलासा किया है कि दोनों ने रात में खाना खाया, ज्यादा वक्त तक दोनों कमरे के अंदर ही रहे और वहां पर उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। 22 मई को दोनों स्कूटी से होमस्टे पहुंचे थे और स्कूटी पार्क करने के बाद दोनों सामान लेकर इस होमस्टे में रुके और अगले दिन 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और फिर आगे निकल गए। इसके चंद घंटे बाद यानी कि दोपहर के 2 बजे करीब राजा की हत्या कर दी गई। होमस्टे के मालिक ने खुलासा किया कि दोनों ने पहुंचने पर पहले कोल्ड ड्रिंक पी और फिर रात में सब्जी रोटी भी खाई थी। तो होमस्टे में क्या क्या हुआ वो भी इस वीडियो में हम आपको खबर में आपको बताने जा रहे हैं। होमस्टे में क्या क्या हुआ, ज्यादातर कमरे में राजा और सोनम काफी वक्त तक रहे और ज्यादातर वक्त उन्होंने बात नहीं की। जो जानकारियां मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर गए थे, रात में रोटी सब्जी सर्व किया गया और होमस्टे में क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। शिलांग में ये होमस्टे था जहां पर ज्यादातर कमरों में राजा और सोनम ही यानी कि वो ज्यादातर वक्त अपना कमरे में ही बिता रहे थे, जो जानकारियां मिली हैं। और खाना खाने के बाद ही दोनों रात में बाहर निकले थे। तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुका है। तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा, उसका बाद में बाहर निकला, कॉफी मांगा, इन लोग पिया, उसका बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था। रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। तो इन लोग को देखा तो कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग जो ऐसे बैठा ऐसा है, किसी का कोई झगड़ा भी नहीं, बातचीत हल्ला नहीं करता है, बातचीत भी इतना ज्यादा नहीं करता है। इन लोग जो आया तो अंदर रूम में बैठा है दोनों, बाहर तो सिर्फ खाने का टाइम निकला, उसका बाद में सो गया। ऐसा 8 बजे 8:30 इन लोग सो गया। तो सुबह उठ के 5:30 बजे इन लोग को उठा के मतलब साइन करना है, उनका नाम मतलब निकालना है। चेक इन हुआ था। हाँ, रजिस्टर में। शिलांग पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड के एक एक राज से पर्दा उठ गया। शिलांग पुलिस के मुताबिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और सोनम प्लान में बराबर की हिस्सेदार थी, यानी कि उसका पूरा हिस्सा था जो भी उन्होंने प्लानिंग रची थी। 23 मई को जहां राजा की हत्या हुई वहां से आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर इन हसीन वादियों में, जिसका नाम वायशा डोंग है, यहां पर 23 मई को 2:18 पर खत्म हो जाता है। दरअसल इस जगह पर 23 मई को 2 बजे से लेकर 2:18 के बीच में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहां पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलकर तोड़ दिया। अब हम आपको शिलांग पुलिस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। दरअसल 23 मई को पहले जो आरोपी होते हैं वो लोंगरियाट एक जगह है वहां पर मिलते हैं और उसके बाद 2:18 के आसपास यहां पर जो राजा रघुवंशी है वो जब वॉशरूम करने आता है, आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा यहाँ पर है। अभी दोपहर का वक्त हुआ है, करीबन 2-2:30 बजे हैं। यही वक्त था 2:18 जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। तो जब वो वॉशरूम करने यहाँ पर आता है तो जो तीनों आरोपी होते हैं
विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। ये लाश यहां पर नीचे फेंक दी जाती है और जब हत्या की जाती है धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की, तो जो खून के छींटे होते हैं वो सोनम रघुवंशी के रेनकोट पर लग जाते हैं। क्योंकि देखिए बारिश भी होने लगती है यहाँ पे, कभी भी चेरापूंजी जिसको सोरा भी बोलते हैं हम, बारिश के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो एक आरोपी जो विशाल है उसकी शर्ट खून से रंग जाती है, रेनकोट खून से रंग जाता है, उसे मौका वारदात के पास आरोपी छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ से आनंद फानन में कोई दूसरा जो टूरिस्ट है उन्हें देख ना ले, आनंद फानन में यहीं से ये जो रास्ता है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ से इस तरफ खाई है, वो हमने आपको मर्डर स्पॉट दिखाया जहाँ पर कि राजा रघुवंशी की हत्या होती है। यहाँ से आगे जाके वो पार्किंग स्पेस है जहाँ पर कि जो स्कूटी है वो खड़ी होती है, जहाँ पर कि जो तीनों आरोपी हैं और जो सोनम है वो स्कूटी से पहुँचते हैं। वो स्कूटी को यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो देखिए ये कितनी सुंदर जगह है, लेकिन कई सालों तक ये जगह खौफ का दूसरा नाम भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा जो इंदौर से हनीमून मनाने आता है, उस हनीमून का खूनी अंत इसी जगह पर आकर होता है। जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10-12 किलोमीटर पहले मिली थी। स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पुलिस पहुंच पाई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। खाई में फेंकने के बाद सोनम रघुवंशी और जो तीनों आरोपी होते हैं वो यहीं पर जो स्कूटी पार्क करके गए थे वो हत्याकांड को अंजाम देने, यहाँ से वो स्कूटी पर सवार होते हैं। एक स्कूटी खुद जो सोनम है वो चलाती है, पीछे विशाल बैठता है। एक स्कूटी आनंद कुर्मी चलाता है जिसके पीछे एक आरोपी बैठता है। और यहाँ से ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग से ये जो ढलान का रास्ता है, इस ढलान के रास्ते से यहाँ से होते हुए जो चारों आरोपी हैं, सोनम और जो बाकी 3 आरोपी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो शिलोंग पहुँचते हैं जो करीबन 60 किलोमीटर दूर है। शिलोंग पहुंचने के बाद एक बुरखा जो विशाल जो है उसके पास होता है, जो राज कुशवाहा ने दिया था कि जब सोनम इस हत्याकांड को अंजाम दिलवा देगी तो उस बुरखे को सोनम रघुवंशी को पहना देना और उस बुरखे को पहन के ही वो गुवाहाटी तक पहुंचेगी, ताकि बीच में जो टोल आते हैं या सीसीटीवी में उसकी चेहरा जो है वो कैद ना हो पाए। उसके बाद जो सोनम है वो गुवाहाटी पहुंचती है, आईएसबीटी से वो बस लेती है पटना के लिए और पटना से वो आरा पहुंच जाती है। आरा से वो लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ से वो 26 तारीख को इंदौर पहुंच जाती है। इंदौर में राज कुशवाहा से उसकी मुलाकात होती है। देवास नाके के पास एक फ्लैट होता है रेंट का, जिसमें कि वो 8 जून तक इंदौर में मौजूद होती है। इसी बीच 2 तारीख को जो पुलिस होती है शिलोंग की, उसे इन्हीं खाइयों के अंदर से जो राजा रघुवंशी है उसका शव मिल जाता है। हम आपको बताते हैं दरअसल शव मिला कैसे। दरअसल देखिए कितने घने ये पहाड़ हैं और कितनी गहराई पे खाई है। यहाँ पर ड्रोन उड़ाए जाते हैं और जब यहाँ पर ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो ड्रोन वो तस्वीरें कैद कर लेते हैं कि कोई डेड बॉडी नीचे सड़ी गली हालत में पड़ी हुई है। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो एक गहराई है, खाई है, इसमें उतरती है और उसके बाद डेड बॉडी को, सफ़ेद शर्ट को, रेनकोट को, एक मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लेती है। पुलिस के पास वो लास्ट लोकेशन होती है टावर की, जहां पर कि 3 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो स्विच ऑफ हुए थे, जो जांच में पता चलता है कि वो राजा रघुवंशी और सोनम के होते हैं। हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब सबसे चौंका देने वाला खुलासा, सोनम और राज कुशवाहा ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। राजा रघुवंशी की हत्या करने से पहले यहाँ पर किसी लड़की के मर्डर करने का भी प्लान था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों?
क्या राजा के कत्ल से पहले एक और कत्ल होने वाला था? आपको दिखाते हैं। सोनम ने बनाया खुद के मर्डर का प्लान। एक कत्ल, मैं हो जाऊंगी आजाद। राजा के मर्डर से पहले किसका होना था कत्ल? सोनम के टारगेट पर कौन थी वो? इस लड़की को जिंदा जलाने का था प्लान। सोनम का प्लान, बच जाती राजा की जान। क्या राजा की जान बच सकती थी? क्या राजा के मर्डर का प्लान फेल हो सकता था? क्या सोनम के टारगेट पर राजा था ही नहीं? आप भी सोच रहे होंगे, जिस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाली सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा क्यों राजा रघुवंशी की जान बख्श देते? तो सुनिए राजा की हत्या से 3 महीने पहले यानी फरवरी 2025 की पूरी कहानी। सोनम बस यही चाहती थी कि उसका कत्ल हो जाए, या फिर वो नदी में बह जाए, या किसी एक्सीडेंट में वो जल जाए। आप भी सोच रहे होंगे, कोई खुद के कत्ल की प्लानिंग कैसे कर सकता है? आखिर ये कौन सा पैंतरा था शातिर सोनम के क्राइम थ्रिलर का? तो ये वो माइंड गेम है जिसमें सोनम खुद को ही मरवाना चाहती थी। सवाल है क्यों? शादी से महज 3 महीने पहले सोनम और राज ने प्लान किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर वालों को लगे सोनम नदी में बह गई और वो पहचान छिपाकर आराम से जिंदगी बिताएगी। Right from the month of February, in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब इससे भी खौफनाक प्लान था। पुलिस की माने तो राज और सोनम मिलकर किसी लड़की की हत्या करने वाले थे, यानी इनके टारगेट पर कोई लड़की होती जिसकी हत्या करके स्कूटी में लाश को जला दिया जाता और ऐसे दस्तावेज या सबूत रखे जाते जिससे लगे कि जली हुई लाश सोनम की है, यानी किसी और लड़की को मारकर सोनम जिंदा रहना चाहती थी। लड़की का मर्डर, सोनम बदल लेती पहचान। शादी से 3 महीने पहले खौफनाक साजिश। Instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya. So the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th. And they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. हो सकता है इसके लिए किसी लड़की को टारगेट भी किया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। जब दोनों प्लान फेल हो गए तो बना पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान। शादी के 11 दिन पहले ही सोनम और राज ने मिलकर ये साजिश रची थी कि राजा को कैसे मारना है। शादी के बाद हनीमून के लिए सोनम राजा को शिलोंग ले गई और फिर मर्डर का प्लान हुआ सक्सेसफुल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।